गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सुबह उठा तब से मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लाइफ लेसन्स ऐसे हैं जो मैं जिम से सीखा हूँ और कुछ अपने आप लिटरली अपनी लाइफ से सीखा हूँ या तो फिर टेनिस प्लेयर होने की वजह से सीखा हूँ और वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला उसमें से है पेशेंस और प्रोसेस के वक्त पेशेंस रखना। रिजल्ट ओरिएंटेड उतना ना होना। रिजल्ट ओरिएंटेड उतना ना होना मुझे टेनिस खेलते वक्त पता चला बहुत लेटर इन माय लाइफ कि अगर हम रिजल्ट के बारे में सोचते सोचते प्रैक्टिस करते रहेंगे या जिम में ट्रेन करते रहेंगे तो एक काइंड ऑफ अच्छी बात भी है, मगर वो आपको अपनी प्रोसेस पे यानी कि अपने आप पर काम करने से भटका देता है कि जिस मोमेंट आपको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ओके मुझे इस चीज में और बेहतर होना है, वो वहां से हटा के आपको सीधा प्राइस की तरफ लेके जाता है सिर्फ। और उसमें वही बात है कि आप अपने प्रोसेस से भटक जाते हो, आप उस पे ध्यान नहीं देते हो कि मैं इस चीज में कैसे और बेहतर हो सकता हूँ, विच इवेंचुअली लीड्स टू स्लो प्रोग्रेस। दूसरा है पेशेंस। तुम देखो ये मेरा 131st वीडियो होने वाला है और मैं ऑनेस्टली बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ये चीज करनी अच्छी लगती है। 131st वीडियो होने के बाद भी मैंने काफी सारे चैनल्स देखे हैं जो 20-20 वीडियोस के बाद या तो फिर 30-50 वीडियोस के बाद वो लोग थक जाते हैं, बंद कर देते हैं। क्योंकि मैं काफी बार कह चुका हूँ कि मुझे पता है कि ये प्रोसेस और ये प्रोग्रेस बहुत ही स्लो चीज़ है और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं हर एक वीडियो को इस तरह से लेता हूँ कि ये मेरे लिए एक चांस है अपनी स्टोरी शेयर करने का और बेटर पर्सन बनने का और आप सबसे और ज़्यादा कनेक्ट होने का। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ क्यों ना कर रहे हो, चाहे किसी की बातें सुन रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे जिम में ट्रेन कर रहे हो, चाहे सोच रहे हो कि भाई मेरे एब्स क्यों नहीं आ रहे, मेरा फिजिक वैसा क्यों नहीं बन रहा। पेशेंस, हर चीज़ अपने सही टाइम पर ही होती है और वो अपना टाइम लेती है। चाहे आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत क्यों ना कर रहे हो या कम मेहनत क्यों ना कर रहे हो, वो अपने सही टाइम पर होगी। वो चीज़ होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे वर्ड्स में हम जो अपने आप से बातें करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। इसलिए मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मानने लगा हूँ पिछले 2 सालों से कि आप अपने आप को जो कहोगे, जिस तरह के आदमी आप बनना चाहते हो और आप अपने आप को किस तरह से ट्रीट करते हो, अपने आप को, अपने आप से आप क्या बातें करते हो, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका बॉडी, आपका दिमाग, आपका दिल ये सब चीजें सुन रहा है। तो मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत मानता हूँ क्योंकि भगवान है, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है। और अगर आप रोज प्रे कर रहे हो, आप रोज चाहते हो कि आप कैसे आदमी बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आप क्या अचीव करना चाहते हो, और अगर वो सुन रहे हैं तो वो तुरंत नहीं मगर ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन योर गोल्स फॉर यू। तो क्योंकि देखो इसमें कैसा होता है कि अगर आप सोचोगे कि हाय मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं थक जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, अगर पूरे टाइम आप ये सोचते रहोगे और अपने आप को ये कहते रहोगे तो आपका बॉडी भी वही सुन रहा है। तो आपको बार बार ख्याल भी यही आता रहेगा कि मैं कब जाके सो जाऊं, मैं कब आराम कर लूं थोड़ा, मैं कब ये करूं, मैं कब थोड़ा टीवी देखते देखते लेट जाऊं। और अगर आप अपने आप को ये कहोगे कि मैं नहीं थका हूं, मैं अपने आप को थोड़ा और पुश कर सकता हूं, अभी शायद थोड़ा और काम हो जाएगा मुझसे, थोड़ा और काम कर सकता हूं मैं, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, अभी मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा और काम कर सकता हूँ, तो आपका बॉडी भी उसी तरह से वर्क करेगा, आपका माइंड भी उसी तरह से वर्क करेगा और ये सारी चीजें सेम तरीके से रन करती है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं कमा सकता, क्या जॉब करूं, क्या करूं, मेरी बॉडी नहीं बन रही, क्या करूं, क्या करूं, तो भाइयों उन सब के रास्ते हैं ऑलरेडी, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुम अपने आप को ही रोक रहे हो क्योंकि तुमने बाहर जाके अपना पोटेंशियल चेक ही नहीं किया। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम किस चीज के काबिल हो। तो अपने आप से अच्छी बातें करना शुरू करो, लिखना शुरू करो कि आप क्या चाहते हो, अपने आप को बोलो कि मैं ये चीज कर सकता हूँ या मैं इस चीज के काबिल हूँ। तो वो सारी चीजें इन लाइन धीरे धीरे आपके लिए गिरती जाएंगी। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है इस पूरी जर्नी को लेके, क्योंकि मुझे पता है मुझे जो गोल्स अचीव करने हैं या जो मैं चाहता हूँ या जैसा मैं बनना चाहता हूँ और वो सब मैं अचीव करके रहूंगा क्योंकि मुझे इतना भरोसा है अपने आप। मैं अपने आप को ये चीजें बार बार रिमाइंड करवाता रहता हूँ। इसलिए मेरी बहुत दिल से ये इच्छा है कि आप सब लोग अपने आप से ये 3 बातें बार बार कहते रहो
कि पेशेंस रखो, मैनिफेस्ट करते रहो, भगवान को प्रे करो। अगर आप किसी भगवान में नहीं मानते हो तो शुरू करो मानना। इसलिए मेरी बहुत दिल से ये इच्छा है कि आप सब लोग इन बातों का ध्यान रखो अपनी लाइफ में, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो और नोटिस करो कि क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एक और बात कहूंगा कि हम लड़के ना मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, और वो शेयर ना करना पता नहीं कहाँ से आता है हम सब में, मगर जितने लड़कों को मैं जानता हूँ मेजोरिटी कोई अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। और वो फीलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, शायद किसी के लिए प्यार हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, अंदर से तुम्हें किसी तरह का दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर उस चीज को बॉटल अप करना तुम्हारे दिमाग के लिए बहुत बुरा हो सकता है वो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता चलेगा पर तुम धीरे धीरे बहुत ही एंग्शियस फील करने लगोगे, स्ट्रेस्ड आउट फील करने लगोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं क्या करूं इस चीज का, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है। हम ऐसा ज्यादा सोचते हैं कि मैं मेरी प्रॉब्लम या तो फिर मेरी फीलिंग्स इस बंदे या बंदी के साथ शेयर करूंगा तो मैं मेरी तकलीफ उसे क्यों दूं उतनी ज्यादा सोचने की, जिस चीज से मैं ऑलरेडी गुजर रहा हूँ। तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप ज्यादातर अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते हो तो जर्नल करना शुरू करो। एक बुक रखो अपने पास, या तो फिर अपने बैग में एक बुक रखो, कहीं भी एक बुक रखो। रात को सोने जाओ या तो फिर अगर आप अपने कमरे में आओ जब भी, तो उसमें लिखना शुरू करो कि आपको क्या फील हो रहा है, या तो फिर आपका दिन कैसा था, या तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी कर रहे हो, तो वो सारी चीजें उसमें लिखना शुरू करो। और विद टाइम आपको रियलाइज होगा, आपको बहुत ही बेटर फील हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सारी बातें किसी के साथ शेयर कर रहे हो, वो कहीं जा रही है, कोई सुन रहा है आपकी बात, वो सारी चीजें आपके अंदर दबी हुई नहीं रहेगी। जैसे कि काफी सारी बातें हैं जो मैं कैमरे पे यहाँ पे कह देता हूँ और वो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे इससे जरूरत नहीं लगती कि मुझे कुछ कुछ मेरी फीलिंग्स या तो फिर बातें किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आके आप सबसे ये बातें कह रहा हूँ। उसी तरह से सब लोग कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं होते। सबको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आ जाओ चैनल शुरू करो या तो फिर जाओ अपने आप को रिकॉर्ड करो, नहीं। तो इसीलिए मैं बहुत पहले अपने पास एक बुक रखता था और उस बुक में मैं अपनी हर चीज़ें लिखता था। मतलब जो भी मुझे या तो फिर फील हो रहा है, या तो फिर मेरा दिन कैसा था, या तो फिर मैं कल के आने वाले दिन मैं अपने लिए अपने आप को मेंटली कैसे कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ कि कल मेरी ये शेड्यूल है, ये प्लान्स है, तो मैं इस तरह से मेंटली अपने आप को रेडी रखना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें प्लीज़ ध्यान में रखो और देखो कि आप कैसे धीरे धीरे एक बेटर ह्यूमन बनते जाओगे। तो आज हमारा लेग डे है, अब हम जाएंगे जिम, हमें क्वाड्स ट्रेन करना है काफ़ी दिनों बाद। आई थिंक लास्ट, ऑनेस्टली मुझे याद भी नहीं लास्ट कब ट्रेन किए थे लेग्स मैंने, मगर आज लेग डे है और क्वाड्स जल्द जाने चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। ओके, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज लेग डे क्वाड एडिशन की लेग एक्सटेंशंस, डबल लेग। मैंने सोचा कि इस वीडियो के लिए, इस व्लॉग के लिए हम सिर्फ हमारा ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि पिछले 5-6 वीडियो से जो मेरी वर्कआउट सीरीज़ थी पूरी, उसमें मेरा चेहरा देख देख के कोने में तुम लोग पक जाओगे। उससे अच्छा इसमें सिर्फ हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशंस, वर्किंग सेट, सिर्फ एक सेट हर एक एक्सरसाइज का। अगर आप लोगों ने मेरी वर्कआउट सीरीज़ पूरी नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो, सुपर हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वो पूरा रूटीन फॉलो करो, उसी तरह से ट्रेन करो, मगर आपको एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव मिलेगा ट्रेनिंग का। तो पहली एक्सरसाइज हमारी जो लेग एक्सटेंशन, उसमें मैंने बात की है कि मैं कैसे सीट पकड़ के बैठता हूँ, अपने आप को सीट से चिपका के रखता हूँ। ऐसा सोचता हूँ कि मेरा जितना बॉडी सीट पे लगा हुआ है, सिर्फ मेरे नीज़ के नीचे का पार्ट जो हम मूव कर रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा सीट का पार्ट है। अब जैसा कि मैंने पिछले मेरे व्लॉग में कहा था कि अब हम ऑल्टरनेट डेज ट्रेन कर रहे हैं, तो मुझे एग्जैक्टली वो डेज़ याद नहीं है कि जब मैंने लास्ट लेग डे क्वाड्स कब ट्रेन किए थे। मैंने मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मगर मैं अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं मेरा फ़ोन नहीं खोल के चेक कर पाऊँगा कि मैंने लास्ट क्वाड्स कब ट्रेन किए थे। तो स्पेसिफ़िकली इस सेशन में मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा था कि मैंने थोड़ा ज़्यादा प्री वर्कआउट पी लिया था यूजुअल से। उस वजह से मैं किसी भी एक्सरसाइज पे उतना, शुरू की दो मैं स्पेसिफ़िकली कहूँगा कि जैसे लेग एक्सटेंशंस और लेग प्रेस, मैं दोनों में पता नहीं क्यों बहुत ही ऑडली परफॉर्म कर पाया। मुझे प्रोमिनेंटली इन दोनों एक्सरसाइजेज में बहुत ज़्यादा हर रेप के बाद एक स्मॉल रेस्ट पॉज लेना पड़ रहा था बार बार। जैसे कि इसमें मेरा PR मुझे पता है कि 15 रेप का है, पर मुझे इसमें कंटिन्यूस सिर्फ 10 रेप मिले और उसके बाद मैं रेस्ट पॉज के साथ बाकी के 4 निकाल पाया। और तुमने वीडियो देखा ही होगा, इसमें मेरा चेहरा देखो। मैं हर बार कहता आता हूँ कि फेलियर और इंटेंसिटी अगर किसी के चेहरे पे आ जाए तो ऐसी कुछ दिखती है कभी कभी।
लेग प्रेस 150 kgs। मुझे काइंड ऑफ ओसीडी है कि मैं जितनी बार लेग प्रेस करता हूँ या तो फिर बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी है, मैं मेरा ब्लू नैपकिन वहाँ पे नीचे कॉर्नर में रखता हूँ और मेरी वाटर बॉटल उससे थोड़ा सा आगे रखता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ओके अगर ये चीज़ें यहाँ पे होगी तो मैं अच्छा शायद परफॉर्म करूँगा। और और मैंने ये नया एंगल ढूंढा है लेग प्रेस, मेरे लेग प्रेसेस रिकॉर्ड करने के लिए। काफ़ी अच्छा एंगल है। मैं बाकी तुम मेरे पिछले कोई भी लेग डे वीडियोस देखोगे तो मेरे सारे लेग प्रेसेस उस तरफ से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसमें मैंने सोचा कि आज मैं क्या अलग कर सकता हूँ, जब मैं अटेम्प्ट करने वाला था तो मैंने सोचा यहाँ से रिकॉर्ड करते देखते हैं। और आई थिंक इसमें मेरा चेहरा और पैर दोनों काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ऑड फील हो रहा था ये दोनों एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते वक्त। मुझे लग रहा था कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है बार बार, और वो मुझे रीज़न वही लग रहा था कि मैंने प्री वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा पी लिया। यूजुअली मैं ऐसे सेट्स परफॉर्म नहीं करता हूँ अब कि मैं एक रैप लिया मैंने, उसके बाद मैं 3 से 4 सेकंड रुका, उसके बाद मैंने फिर से दूसरा रैप लिया, फिर से रुका, तीसरा रैप, फिर से रुका। पर वो उस वक्त हो रहा था, मैंने जैसे ही पहला रैप अटेम्प्ट किया लेग प्रेस में उसी वक्त मुझे आइडिया आ गया कि आज भैया मेरे लिए 15 रैप हिट करना है बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। और मैं इस माइंडसेट से आया था क्योंकि मैंने मेरे पिछले सेशन में लेग प्रेस में 150 kg से 13 रैप्स हिट किए थे। तो मैं इसी माइंडसेट और गोल को लेके आया था कि आज मैं कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं 15 रैप्स हिट करूँगा या मैं 15 क्रॉस करूँगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसमें सिर्फ एक ही वार्म अप सेट लिया था जो था टोटल 80 kgs का। तो शायद मुझे 80 kgs के बाद एक और एक्स्ट्रा वार्म अप सेट डालना चाहिए जो 120 या 110 kgs का हो सकता है। अब इसमें तुम थोड़ी देर में क्लिप में देखोगे कि मैं एक बहुत ही लंबा ब्रेक लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये मैं अभी वीडियो देखते वक्त ऑनेस्टली रैप्स काउंट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कितने किए, मगर मैं एक छोटा सा पेप टॉक देता हूँ अपने आप को कि नहीं यार, कि इतने टाइम बाद एक लेग डे मिला है एंड दिस इज़ नॉट हु आई एम, दिस इज़ ऑनेस्टली नॉट हु आई एम। अब देखो, मैं यूजुअली जब लेग प्रेस अटेम्प्ट करता हूँ, तुमने थोड़ी देर पहले अगर तुम रिवाइंड करके देखोगे तो कभी भी हैंडल साइड में नहीं पकड़ता हूँ। अगर मैंने हैंडल्स पकड़ लिए मतलब मेरा टाइम अप होने वाला है जल्दी। मैं यहाँ पे बैठे बैठे अपने आप को एक ही चीज़ कह रहा था कि भाई क्या कर रहा है तू, कि 1 सेट इज़ ऑल यू गेट। अब अगला क्वाड एडिशन वाला लेग डे सीधा नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इज़ दिस हु आई एम? नो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेड ऑफ। तो मैं फिर से अटेम्प्ट करूँगा। मैंने अपने आप को कहा कि मैं सिर्फ 4 रैप और करूँगा, मैं 13 का बैरियर क्रॉस करूँगा, मगर यू विल बी सरप्राइज कि मैंने कितने रैप्स किए। ओके, हियर वी गो। 1 सॉलिड, 2 वेरी गुड। आई थिंक ये टेम्पो और पेस बहुत ही अच्छा है। लेट्स गो। मैं अपने आप को, सॉरी मैं देख के कह रहा हूँ अपने आप को लेट्स गो। ये यूजुअली मेरी आदत होती है, कोई भी परफॉर्म कर रहा होता है मेरा दोस्त सेट या तो फिर मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मैं कहता रहता हूँ लेट्स गो, कम ऑन, कीप गोइंग, एक और है, एक और है। आई थिंक ये हुआ 4th और 2 और निकलेंगे। अच्छा, एक और छोटा सा अपडेट मैं बताना भूल गया कि स्वयं पूरे 1 वीक जिम नहीं आया है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, और मैं ऑनेस्टली वेट कर रहा हूँ कि कब मैं किसी मेरे एक फ्रेंड के साथ फिर से ट्रेन कर सकूँ। मैं स्पेशली लेग डेज़ पे कभी कभी चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ हो तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पुश मिले, मगर बाकी सारे डेज़ पे आई थिंक आई कैन डू फाइन। लेग डेज़ पे भी कभी कभी अच्छा लगता है कि मैं अकेला हूँ, किसी के साथ बात नहीं करता हूँ, एकदम जोन्ड इन होता हूँ। मगर मुझे ऐसा लगा एक पॉइंट पे कि अगर मेरा कोई दोस्त मेरे साथ होता तो मैं और पुश कर पाता। ओके, लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने रिकॉर्ड की, इसके बाद मैंने लिया सिंगल लेग एक्सटेंशंस, अडक्टर्स और काफ्स। इन तीनों के बारे में मैंने मेरी लेग डे क्वाड एडिशन वर्कआउट सीरीज़ जो है उसमें कम्प्लीटली बताया है कि मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, किस टाइम पे परफॉर्म करता हूँ, किस तरह से परफॉर्म करता हूँ। तो प्लीज़ हो जाके देखो, सुपर हेल्पफुल। मैं जितनी बार 100 kg स्क्वाट पे पहुँचता हूँ, मैं तब से मेरे हेवी लिफ्ट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ स्क्वाट्स में रिस्ट रैप्स यूज़ करता हूँ, जिसकी मैं उतनी बात नहीं करता हूँ अपने व्लॉग्स में। तो मुझे लगा कि आज मुझे मेंशन करना चाहिए कि मैं नी स्लीव्स, स्क्वाट्स और लेग प्रेस लगाते वक्त
उसके बाद रिस्ट रैप्स, हेवी स्क्वाट्स लगाते वक्त, क्योंकि रिस्ट पे लोड पड़ता है, तुम जैसे जैसे हेवी जा रहे हो वैसे वैसे, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने लास्ट टाइम बेल्ट नहीं पहना था स्क्वाट्स अटेम्प्ट करते वक्त, मगर आज के दिन मेरे लिए ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि लेग प्रेस में मेरी बैक पे बहुत प्रेशर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ओके, जस्ट टू बी सेफ़, मैं वैसे तो परफॉर्म कर लेता हूँ, पर टू बी सेफ़ मैं आज बेल्ट पहन लेता हूँ। वो उतना टाइट मैंने नहीं रखा था, बट एक मेंटल ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए मैंने बेल्ट पहन लिया। लास्ट टाइम इसमें मैंने 8 रैप निकाले थे 100 kg से, और आज के दिन मुझे क्लियरली याद है क्योंकि मैं खुश था बहुत, मैंने 10 रेप्स निकाले थे 100 kg के साथ। सुपर हैप्पी, जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि इसमें हमें फेलियर हिट करना है, इसलिए मैं पीछे किसी भी स्पॉटर को रखता हूँ इस एक्सरसाइज में। पीछे जो खड़े हैं उनका नाम आशीष सर है। वो जिम नेक्स्ट जनरेशन जब मैं जाता था मेरे पुराने जिम, तब वहाँ पे काम करते थे और थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो इट्स नाइस टू हैव समवन अराउंड। तुम कहीं जा रहे हो नए जिम में, तो वो यूजुअली स्क्वाट्स में बहुत अच्छा स्पॉट करते हैं कंपेयर्ड टू एनी अदर ट्रेनर, मैं ऐसा कहूँगा। क्योंकि वो जिस तरह से बोलते हैं कि कीप ऑन गोइंग, पुश पुश पुश, उनका वो मतलब वो मोटिवेशन वाला टाइप मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कभी उतना अंदर घुसते नहीं है स्पॉट करते वक्त। देखो उनके हाथ भी पीछे है कम्प्लीटली, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत भरोसा जो आदमी स्क्वाट कर रहा है उन पर भी होता है कि भाई कर लेगा ये और कुछ नहीं। पर मुझे स्क्वाट में फेलियर्स तक ट्रेन करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेरा पीआर मैं बहुत बार ब्रैक कर चुका हूँ 145 kg से, मगर लाइट वेट के साथ रेप्स करने में बहुत मज़ा आता है। वो बहुत ही अलग फीलिंग है ऑनेस्टली। और नेक्स्ट टाइम मैं 12 रेप्स अटेम्प्ट करूँगा क्वाड डे के दिन, और उसके बाद मैं 105 kg के साथ स्क्वाट करना शुरू करूँगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। और मेरा लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशंस थोड़ा ऑड था, उस वजह से मैं स्क्वाट्स में इसी माइंडसेट के साथ गया था कि मैं फाड़ दूंगा भाई, आज तो कुछ भी करके मैं बहुत सारे रेप्स निकालने वाला हूँ कि आई हैव टू मेक दिस डे काउंट, और कुछ नहीं।